हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथमेटिक्स। इसमें देखिए एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से बोर्ड से रिलेटेड बोर्ड में एक क्वेश्चन जो है जरूर आता है, चाहे वो जनरल फॉर्म का है या पर्टिकुलर सोल्यूशन का है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन कुछ भी पूछे या सॉल्व करने को पूछे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आना ही आना है, 100% फिक्स है। और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड फर्स्ट हो या प्री बोर्ड सेकेंड हो या हाफ ईयरली हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, समझ लें और तैयार कर लें। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर में हम एक पहला टाइप बताने चल रहे हैं, तो उसमें जो चैप्टर से हमने एक टॉपिक केवल लिया है और वो टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें देखिए दो हमारे फॉर्म बनते हैं इसके, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू द क्यू फॉर्म एक बनता है हमारा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप से है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम फार्मूला याद रखेंगे, आई इंटू आई एफ। व्हाट इज द आई एफ? आई एफ इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और इंटू क्या होगा डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ये हमारा सोल्यूशन है किसका, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको वन वेरिएबल में सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का दिया रहेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का दिया है, तो ये हम फार्मूला इसका सोल्यूशन यूज करेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोर्ड में हर बार एक नंबर का क्वेश्चन आया ही आया है, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फार्मूला है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इस तरीके से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। एक टाइप देखिए स्टूडेंट इसका एक और है, एक टाइप ये बनता है और एक टाइप हमारा और बनता है। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है हमारा, डी एक्स अपॉन डी वाई। यदि इस फॉर्म में हो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू द क्यू, और अगर इस फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दिया गया हो तो इसका सोल्यूशन होगा x इंटू आई एफ। एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, यहाँ हो जाएगा डी वाई प्लस सी। ठीक है, इसको भी हम याद रखेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यहाँ निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फार्मूला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू द ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। ठीक है, पी डी वाई मतलब ऐसा सोचिए आप, अगर एक याद कर लो, इसको आप याद कर लो तो दूसरे वाला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, मीन्स दैट बाई वन गेट वन। हाउ, देखिए यहाँ हमने y के टर्म में है, y है तो यहाँ पर हमारा y आया है। ठीक है, यहाँ y है, यहाँ x है। अब जब ये हमारा याद हो गया है तो दूसरा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा जहाँ जहाँ y है वहाँ x हो जाता है, जहाँ x है वहाँ y हो जाता है। तो यहाँ y है तो यहाँ हमारा x के फॉर्म में बनेगा, और जब x के फॉर्म में बनेगा तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम यही फार्मूला होगा, बट y की प्लेस पर हम x रिप्लेस कर देंगे, y की प्लेस पर x रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ dx है वहाँ dy हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जहाँ dx है वहाँ dy हो जाएगा। एक हम याद करें, उसके साथ साथ दूसरा हमें अपने आप याद हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें x y के टर्म को ध्यान रखना है। ओके, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स यहाँ निकाल लेते हैं। एक्स डी वाई इज इक्वल टू दी राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे, वाई प्लस कितना आ जाएगा 2x का होल 2x स्क्वायर और डी एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी एक्स से इधर डिवाइड कर देंगे, आएगा वाई बाई एक्स प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x, एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा। अब इसको उसी फॉर्म में हम बना लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म में बनाएंगे तो इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू दी हो जाएगा कितना आपका 2x। तो ये हमारा उसी फॉर्म में बन गया, मीन्स दैट वी कंपेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू दी क्यू। तो इससे हम इसको कंपेयर कर लेंगे, इसी फॉर्म में बना है तो इस फॉर्म में लिख करके कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो हमारा वैल्यू है, यहाँ जो p की वैल्यू है वो कितना है आपका -1/x। माइनस साइन को ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, इसलिए माइनस से आपसे मिस्टेक ना होने पाए। और q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 2x। इट मीन्स आफ्टर कंपेयरिंग
p इक्वल टू -1/x एंड q इक्वल टू 2x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकाल लेते हैं जिससे सोल्यूशन डायरेक्ट आ जाए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हमने फार्मूला बताया था e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन p की वैल्यू है -1/x, तो माइनस को बाहर कर ले रहे हैं, आएगा 1/x dx। और आप जानते हो कि इसका इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, e⁻1/x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, ये होता है log x। नहीं तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन वैसे ही एमसीक्यू में गलत हो जाएगा। यदि आपको इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं याद है तो 1 मार्क्स तो आपका वैसे ही वैसे गया। तो क्वेश्चन लगाते लगाते प्रैक्टिस करते 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 आपको सभी फार्मूला याद हो जाएगा, बट हाँ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻log, log की प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी तो हो जाएगा log x की पावर -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए। जब भी एक्सपोनेंशियल के ऊपर log हो तो हमारा यही वैल्यू आ जाता है। एक्सपोनेंशियल के ऊपर log है तो ऑलवेज आप यही लिखिएगा, जो यहाँ पर log के साथ रहेगा तो आ जाएगा फंक्शन में x इनवर्स, और x इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/x। इट मीन्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब देखिए ऑब्जेक्टिव में है तो आप डायरेक्ट हम टिक लगा देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू दी 1/x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन का फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए, तो बताइए अभी हमने लिखाया था क्या होता है, रिमाइंड करिए। y इंटू आई एफ इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं y इंटू आई एफ की वैल्यू अभी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है 1/x इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू रख देंगे 2x और इंटू 1/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है dx प्लस c। यहाँ से देखिए स्टूडेंट x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा y/x इज इक्वल टू दी 2 हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो यहाँ आएगा 1 dx प्लस c। अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 1 dx का यहाँ लिखेंगे कितना इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका cx। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ये 2x ही रहेगा। 1 मिनट यहाँ सही है 2x स्क्वायर, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ cx आ जाएगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा कांस्टेंट वाला टर्म है इसको कहीं कहीं आप देखोगे तो ये सी के फॉर्म में ही लिखा रहेगा, या अदरवाइज ऐसे ही रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसको भी हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दिया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था तो आप लोग इसको ट्राई करिए और देखिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आता है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर फोकस करिए आप लोग। तो देखिए इसको स्टूडेंट हम लगाने चल रहे हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ये dy/dx निकालने के लिए हम dx और dx की जो दो जगह क्वांटिटी है इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो इजिली हमको dy/dx निकल जाएगा। तो 1 + x² dy इज इक्वल टू दी, यहाँ जब हम इसको लिखेंगे माइनस में आ जाएगा 2xy माइनस आ जाएगा cot x। ठीक है, और ये आपका क्या कॉमन था, dy/dx, dy/dx, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ dy/dx जब निकालेंगे तो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू दी -2xy प्लस cot x। तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो उसको हम पहले चेक करें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर बन रहा है तो ठीक है ऐसे कर लेंगे, नहीं तो उसका मेथड भी हम बताएंगे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। dy/dx इज इक्वल टू दी, इसको हम लिख सकते हैं या इधर ला करके लिख दें डायरेक्ट, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2x और y अपान 1 + x²। ठीक है, इज इक्वल टू दी, यहाँ लिख देंगे cot x और 1 + x²। ठीक है, देखिए हमारा बन गया। तो अब ये हमारा फॉर्म बन गया dy/dx प्लस
पी वाई, यहाँ देखिए वाई है ना, ये वाई है, यहाँ पे वाई है, ये वाई है, इसको ध्यान रखेंगे, उसी फॉर्म में बना है। इज इक्वल टू द क्यू फॉर्म, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का बना है। तो फर्स्ट टाइप का बना है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पी की जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, जो पी की वैल्यू है ये है, और जो आपका क्यू की वैल्यू है वो ये है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आफ्टर कंपेयरिंग पी इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पी की वैल्यू हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल टू काट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्यू की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। नाउ फर्स्ट वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू रखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, थोड़ा सोचिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। आप थोड़ा सा यहाँ सपोज करिए कि इसको यदि मैं टी मानूं तो क्या इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का ऊपर है कि नहीं है? हाँ है, 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x। तो इस साइड में यदि हम इसको सपोज कर लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लें, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x dx, 1 का 0 हो जाएगा, इक्वल टू dt। इट मीन्स डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में है, इसलिए मैं इसको टी मान लूंगा। तो जब इसको टी मानेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ मिल जाएगा आपको डी टी बाई टी, डी टी बाई टी, क्योंकि इसको हमने एज ए टी सपोज किया था। अब हम जानते हैं 1 अपान टी का, यहाँ 1 कंसिडर करें तो 1 अपान टी का कितना होगा, log टी। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ई टू द पावर log टी, ई टू द पावर log टी। तो अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर log है तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू द टी, और टी की वैल्यू है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आपको आ गया तो बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। हाउ यू कैन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर बहुत आप फोकस करिए। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक सही है तब भी आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको परफेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है इसके सोल्यूशन का y इंटू आई एफ इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। फर्स्ट टाइप का है तो यही फार्मूला लगेगा जो इसके पहले में लगाए थे। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे y इंटू आई एफ, आई की एफ की वैल्यू है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ, जो आपका q की वैल्यू है यहाँ हमने निकाला है काट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इनटू में है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में 1 प्लस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में इसको काट दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ काट एक्स डी एक्स। अब जरा आप ये बताइए कि काट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए, कुछ ध्यान है आपको? नहीं ध्यान होगा क्योंकि फार्मूला याद नहीं है, प्रैक्टिस करते नहीं हैं, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोग सबसे पहले फार्मूला का चार्ट बना करके, मैं फार्मूला अपलोड भी कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियो में, उसको आप देखिए, फार्मूला स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए, याद करिए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log साइन एक्स, log मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा दिया है इसका हमारा ये जनरल क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सब लोग देख रहे हैं, यदि समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक करें और एक दूसरे बच्चों के पास भेजें जिससे बोर्ड की तैयारी सबकी अच्छी से हो जाए। कमेंट भी करें। तो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कापी में, सॉल्व करिए, समझिए, और लाइक भी करिए। आप लोग लाइक नहीं आ रहा है, आप लोगों का एक भी लाइक नहीं आ रहा है, कहीं भी लाइक हम देख नहीं रहे हैं। थोड़ा लाइक करते रहिए, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, कुछ तो हमारे लिए करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus y minus x plus xy cot x इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सलूशन क्या होगा? तो पहले इसमें हम dy by dx निकाल लेते हैं और देख लेते हैं दोनों टाइप में कौन सा टाइप हमारा बन रहा है। इसको सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसका सलूशन x dy by dx प्लस y, तो यहाँ पर देखिए एक काम और करते हैं, यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर भी y है, दो जगह पर y का टर्म है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसी के साथ कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 1 प्लस यक्स काट एक्स और आ जाएगा y और लास्ट में यहाँ आपका लिखेंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू द 0। ठीक है, अब हम x से यहाँ डिवाइड कर देंगे, x से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि dy बाई डी ही होना चाहिए। तो डिवाइडेड बाई एक्स dy बाई डी प्लस यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यक्स काट यक्स अपान यक्स और यहाँ ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा y माइनस, जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 इक्वल टू 0, या 1 इक्वल राइट ही कर देते हैं, वहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये आपका बन जाएगा। अब इसको देखते हैं, हमारा फर्स्ट फॉर्म ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ भी y है और यहाँ पर भी y है, तो इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू द क्यू। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का फॉर्म बन गया है। और जब फर्स्ट टाइप का फॉर्म बन गया है, हम सिंपली इसको क्या कर लेंगे, इसका सलूशन निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद। तो यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। देखिए कंपेयर करने के बाद ये हमारा किसकी वैल्यू होगा, पूरा p की वैल्यू होगा, यहाँ p की वैल्यू होगा और q की वैल्यू आपका कितना होगा, 1 होगा। तो q की वैल्यू 1। आफ्टर कंपेयरिंग बाय दिस देन वी गेट p इक्वल टू 1 प्लस यक्स काट यक्स अपॉन यक्स एंड q इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सेपरेट करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स और इसको सेपरेट करेंगे एक्स एक्स कट जाएगा तो आएगा 1 प्लस एक्स प्लस काट एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस काट एक्स, ये हमारा आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log एक्स प्लस काट एक्स का इंटीग्रेशन आपकी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में आया था, हो जाएगा log साइन एक्स। ठीक है, log साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम मार्ड नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी बट पाई बाई 2 से क्या है, लेस है। ठीक है, यहाँ हम इसको कंसीडर कर ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ मार्ड नहीं लगा रहे हैं। तो अब देखिए ई टू द पावर log x प्लस log साइन एक्स है, तो यहाँ log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। log m प्लस n की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n, तो ई टू द पावर आ जाएगा log m इंटू n, n इट मीन्स x साइन एक्स, log की प्रॉपर्टी है। अब हमने बताया था अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर log है तो हमारा सीधा सही आंसर हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू x साइन एक्स, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम तैयार रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% फिक्स है। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप we have to find the solution of the given differential equation, then the solution of the differential equation y into integrating factor is equal to the integration of q into integrating factor dx plus c। इसी हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है, यहीं पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने निकाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ रख देंगे x साइन एक्स इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है 1 इंटू यहाँ आएगा x साइन एक्स, ये हमारा इसकी वैल्यू है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है dx। तो यहाँ 1 मीन्स कुछ नहीं है, 1 यहाँ हटा दे रहे हैं। यहाँ देखिए प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमको आइलेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट करने के लिए आइलेट हमको याद होना चाहिए, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड हम इसको सपोज करते हैं। तो देखिए आइलेट में थोड़ा सा यहाँ पर आइलेट क्या है, तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ देखिए
इस प्रियॉरिटी में सबसे पहले कौन आ रहा है आपका, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक है, टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले अलजेब्रिक आ रहा है, इसीलिए जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला भी आपको याद होना ही चाहिए, और आप भूल गए हैं तो ध्यान से समझिए। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कास एक्स। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कास एक्स। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट इंटू सेकंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा माइनस एक्स कास एक्स, माइनस एक्स कास एक्स, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, इंटीग्रेशन कास एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स डी एक्स। अब इजिली हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, माइनस एक्स कास एक्स, माइनस एक्स कास एक्स, और कास का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा आपका साइन एक्स। ठीक है, कास एक्स साइन एक्स, और यहाँ से हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सब जगह पे ऐड कर लेंगे, तो यहाँ हमारा यही आंसर आ जाएगा। दिस इज एवर जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसका ये जनरल सोल्यूशन है, एंड सी इज द, सी क्या है, एक सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दिस इज एवर आंसर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इतने क्वेश्चन को तैयार करिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड से रिलेटेड, और सभी स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो।